नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पूरी दुनिया में एक ऐसी घटना हुई है जिसने एक बार फिर से जो पश्चिम देश हैं उनका असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। जिस पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया ये बात जानती है, पक्की है, श्योर है इस बात को लेकर कि आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित पाकिस्तान करता है, यूएन ने उसी पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी जो कमेटी है उसका उपाध्यक्ष बना दिया है। इसके अलावा तालिबान को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है पाकिस्तान को। अब ये क्या हुआ है? वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या भारत को नीचा दिखाना मकसद है? क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो आपको ग्राफिक्स के ज़रिए कुछ समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है और क्या है वो। पाकिस्तान को यूएन में दो जिम्मेदारी मिली है। आतंकवाद रोकने वाली समिति का उसे उपाध्यक्ष बना दिया गया है और अल्जीरिया को आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तालिबान प्रतिबंध कमेटी का पाकिस्तान अध्यक्ष बन गया है। तालिबान प्रतिबंध कमेटी अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई थी 1988 के आसपास। इस कमेटी के बहाने तालिबान पर पाकिस्तान दबाव बना सकता है, ऐसी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है क्योंकि अभी दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक से भारी भरकम कर्ज दिलवाया था। वर्ल्ड बैंक से करीब $4 बिलियन कर्ज पर 40 बिलियन डॉलर पर बातचीत चल रही, $40 बिलियन कर्ज पर, और ये अमेरिका के दबाव में हो रहा है। एडीबी ने पाकिस्तान को करीब $338 मिलियन का कर्ज दिया है। आईएमएफ ने $2 बिलियन का कर्ज 2 किश्तों में दे दिया है। पिछले महीने $1 बिलियन और इस महीने $1 बिलियन। पाकिस्तान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के बीच जो डील हुई थी क्रिप्टो को लेकर, उस डील के बाद अचानक ही पाकिस्तान पर पैसों की बारिश हो गई है। जो अमेरिका पाकिस्तान को कोसता था, अब वही अमेरिका जैसे पाकिस्तान को एक बच्चे की तरह गोद में बिठाए हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? और यूएन भी पाकिस्तान को गोद में बिठा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान आतंकवाद पनपाता है और फिर दुनिया में एक्सपोर्ट करता है उसे। ऐसा पाकिस्तान के साथ अचानक ये जो सिंपैथी है दुनिया की, ये क्यों बढ़ने लगी है? पंकज जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या समझ में आता है ये जो पॉलिसी चल रही है वेस्ट कंट्रीज की, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अनुपम, पहली बात ये कि ये वर्ल्ड बैंक, ये आईएमएफ, ये और यूनाइटेड नेशन, ये सब कुछ नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है। ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अमेरिका जो चाहता है ये करते हैं। तो इसलिए अलग से इन्हें मत देखिए कि ये वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, आईएमएफ ने दे दिया, तो यूएन ने ये कर दिया। ये सब अमेरिका चाहता है इसलिए दिया। दूसरी बात, इस पूरे इलाके में, साउथ एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो आज अमेरिका के पीछे पिछलग्गू बनकर चलने के लिए तैयार है? चाइना नहीं जाएगा, इंडिया नहीं जाएगा, ईरान नहीं, अफगानिस्तान नहीं। तो पूरे में कोई तो एक ऐसा देश होना चाहिए ना जिसको अमेरिका अपने लिए इस्तेमाल कर सके और जो इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो। ढूंढा गया पुराने ट्राइड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड को, वो निकला पाकिस्तान कि उसी को पैसे दीजिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर कहे तो पाकिस्तान एक भाड़े का हत्यारा की तरह है कि जो उसको पैसे देता है वो उसके लिए मर्डर करता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं देख रहा था, पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट ने भी कहा कि नूर खान बेस पे अटैक वो फ्लैश पॉइंट था जिसकी वजह से अमेरिका नाराज हो गया भारत। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों नाराज हो गए, तो वो नूर खान बेस और वो जो पहाड़ी थी, क्या नाम था, कैरेना हिल्स, वहां पे अटैक के राज हो गए। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार खुद बता रहे थे कि वो नूर खान बेस और कैरेना वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं था, वो पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, वो पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में था। और अमेरिका के कंट्रोल में क्यों था, इसकी कहानी आप बता चुके हैं एक अन्य वीडियो में। तो भारत से नाराज है, भारत से रिलेशंस खराब हो रहे हैं, ये सच है। चाइना से टैरिफ वॉर है, ये सच है। तालिबान को धमका रहा है अमेरिका, ये सच है। ईरान को धमका रहा है, सच है ये। तो इस पूरे इलाके में अमेरिका को सिर्फ दो प्यादे नजर आए, एक पाकिस्तान
और दूसरा तख्ता पलट करने के बाद बांग्लादेश, क्योंकि और कोई नहीं है। तो इन्हीं को अपनी नेमतें बरसा रहा है कि कम से कम इन दोनों को अपने साथ रखा जाए। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हमेशा अमेरिका के फुट सोल्जर्स रहे हैं। आपको क्या लगता है ये अलकायदा को किसने बनाया? सीआईए ने। ये आईएसआईएस को किसने बनाया? सीआईए ने। दुनिया की तमाम आतंकी तंजीमें जो हैं उसको सबको फंडिंग की है सीआईए ने, ये ओपन सीक्रेट है। और जब इस्तेमाल होने, ये तालिबान को किसने बनाया था? ये सीआईए का प्रोडक्ट था। ये लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सबको शुरुआती ट्रेनिंग किसने दी थी 1980s में कि सोवियत संघ के खिलाफ ये मुजाहिदीन बनेंगे। और बकायदा उस ट्रेनिंग कैंप बनाया गया, फंडिंग की गई सोवियत सेनाओं को हराने के लिए। तो ये क्रिएशन ही है सीआईए का। तो ये मत कहिए कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका आतंकवाद को पोषित करने वाले सबसे बड़े देश के रूप में है। अच्छा, दिलचस्प और ये CIA है is the कि biggest यूरोप के कई creator- कंट्रीज जब ये सब होता हुआ देख रहे थे, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। देखिए यूरोप के कंट्रीज, देखिए आज से नहीं, जिस जमाने में कोल्ड वार था और एक तरफ नाटो एक तरफ सीटो हुआ करते थे, तो ये पाकिस्तान नाटो के साथ था खुलकर। मतलब कोई, जैसे भारत तो गुटनिरपेक्ष था ना, पाकिस्तान गुटनिरपेक्ष नहीं था। तो ये यूरोप, ये अमेरिका का शुरू से प्यार आ रहा है। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि पाकिस्तान को इसीलिए बनाया ही गया था ताकि भविष्य की योजना के अनुसार वेस्ट अमेरिका का काम सके। वेस्ट मतलब ब्रिटेन वगैरह ने बनाया था। वो क्यों बनाया था मैं बताता हूं। क्योंकि वेस्टर्नर्स को, ब्रिटिश को पहले से पता था कि इंडिया, चाइना जैसे देश आजाद हो गए और अपने अनुसार तरक्की करने लगे तो ये ब्रिटेन वगैरह से पीछे छूट जाएंगे 50, 60, 70 साल में। तो एक ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स इनके बगल में बना के रखो ताकि जो वक्त पड़ने पर हमारे काम आ सके। और 1948 में, 47 में, 48 में ये इजराइल बनाया गया, फिलिस्तीन को दो टुकड़े करके वो गाजा में, और बीच में एक पट्टी बनाई गई कॉरिडोर, और भारत के दोनों बाजू में पाकिस्तान बनाया गया, बीच में कॉरिडोर की योजना थी। सेम वही गेम प्लान था। और आपको लगता होगा कि ये पाकिस्तान चाइना का है, चाइना का भी ये नहीं होगा। अभी तो भारत के खिलाफ चीन उसका इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अभी आपने सुना होगा एक खबर पंकज जी, कि बिल्कुल अफगानिस्तान बॉर्डर पे चीन को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर फंसा दिया है। मैं जब इस पर सोच रहा था तो मुझे एक बहुत दिलचस्प चीज नजर आई। वो क्या कि चीन ने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर दिया है पाकिस्तान में, और खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 3 एयरबेस इस वक्त, जो ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 एयरबेस, जिसमें एक तो नूर खान प्रमुख है, सरगोधा एक है, और इसके अलावा मुरीद के, ये 3 एयरबेस ऐसे हैं। भोलारी की भी बात आ रही है, लेकिन 3 एयरबेस का पक्का है जहां पर अमेरिकी सेना उतर चुकी है। और वो इसलिए एयरबेस पाकिस्तान और मैं बताता हूं, और बड़ी बात बताता हूं। एक वखान कॉरिडोर है। जब अफगानिस्तान का मैप देखिएगा तो बिल्कुल चाइना से सटा हुआ एक पतली सी पट्टी है जो कि अफगानिस्तान का है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ तजाकिस्तान है, तीसरी तरफ चाइना है उस पट्टी के बगल। वहां पे अमेरिका के बेस को अनुमति दे दी है पाकिस्तान ने। वो खतरा भारत के लिए, वो चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और सीपीईसी के पास, सीपीईसी के पास दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल मुंह पे सीपीसी जहां से शुरू होता है वहां पे। और सेम कंडीशन चाइना, चीन के साथ बांग्लादेश में हो गया। अभी चीन ने कहा कि हम बांग्लादेश में सारे जो 1960-70 के दशक के बंद पड़े एयरबेस थे उनको हम बनाएंगे, और ये हुआ। और दूसरी तरफ आप देखिए बांग्लादेश में हर रोज अमेरिकी सेना आ रही है, हर दिन उतर रही है। बिल्कुल। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चाइना के लिए पाकिस्तान का निर्माण ही नहीं हुआ था। वो निर्माण हुआ था ताकि चाइना और इंडिया को कर्टेल कर सके, औकात में रखा जा सके भविष्य में भी। और इस बार आपने एक बात गौर की कि जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने तो चाइना का रिएक्शन बड़ा कंट्रोल्ड था। वो समझ रहा बात। हमारे सीडीएस साहब ने तो बात कही कि डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट चाइना का हमें मिला ही नहीं। हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि चीन पाकिस्तान की खुलकर कोई मदद कर रहा था। बिल्कुल। और किया भी नहीं किया है कि ये जो पाकिस्तान है वो अमेरिका का प्यादा है, और आज भारत के खिलाफ भले इस्तेमाल हो रहा है लेकिन भविष्य में चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, यही। और ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसीलिए इस पे निमतें बरस रही है वेस्ट की। ये इसका हाल ठीक उसी तरह होगा जैसे यूक्रेन को हथियार और पैसे देकर रशिया से भिड़ा दिया। तो अमेरिका की पूरी कोशिश यह है कि पाकिस्तान को पैसे और हथियार देकर ईरान युद्ध के समय काम ला सके, कि कभी अगर ईरान अमेरिका में युद्ध हुआ
तो उसी तरह हमें अपना एयरबेस देगा जैसे अफगानिस्तान पे समय दिया था। या भारत के साथ अगर हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ ट्रेड कॉमर्स रिश्तों को लेकर तो हम पाकिस्तान का यूज कर सकेंगे। या फिर चाइना के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो यही पाकिस्तान इस्तेमाल होगा, भारत इस्तेमाल नहीं होने वाला। या अफगानिस्तान अब इस्तेमाल नहीं होने वाली, पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे चाइना के खिलाफ भी, ईरान के खिलाफ भी और इंडिया के खिलाफ भी, क्योंकि उनका पैदा किया हुआ बच्चा है पाकिस्तान और इसको मरने नहीं देंगे। जब जब आप सुनेंगे कि पाकिस्तान अब मर रहा है तब तक कोरामिन टैबलेट देकर इसको जिंदा रखा जाएगा और इतना ही जिंदा रखा जा सकेगा ताकि ये लड़ने लायक रह सके, इससे ज्यादा देंगे भी नहीं। इसको भिखारी भी रखना है, मरने भी नहीं देना है ताकि समय आने पे काम आ सके। और जो आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बात करें वहां तो साफ साफ इस बात की चर्चा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का है ही नहीं, वो तो अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और अमेरिका ने अपने हथियार पाकिस्तान में इसलिए रखे हैं ताकि कल को कोई दुर्घटना भी होती है तो अमेरिकी नागरिक ना मरे, अगर रेडिएशन वगैरह निकलता है तो पाकिस्तानी मरे। कैरेना हिल्स की वही कहानी है, इसलिए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज हैं कि भैया हमारे आर्सेनल पे कैसे रॉकेट मार दिया या मिसाइल से कैसे हमला कर दिया, ये कहानी है। अच्छा, और बाकी तो क्रिप्टो और बिजनेस ये सब तो चलता रहेगा। जिक्र कर दिया है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर है वो उसका नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैसे आया दोस्तों, ये कहानी आपको शायद पता ना हो, इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर मतलब फादर ऑफ न्यूक्लियर कहा जाता है वो है अब्दुल कादिर खान, और भारत के जो मिसाइल मैन कहे जाते हैं वो अब्दुल कलाम कहे जाते हैं। अब दोनों का फर्क समझिएगा, दोनों के नाम में अब्दुल है। एक जो अब्दुल कादिर खान था उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम चुराया था दोस्तों, बिल्कुल बनाया नहीं था। और पूरी दुनिया जानती है। और चुराया कहां से था, वो भी अमेरिका का ही था, जिसको बाद में अमेरिका ने दिखाने के लिए, जब प्रेसिडेंट था परवेज मुशर्रफ, उस टाइम बहुत सारे सैंक्शन लगाए, कहा कि इसको जेल में डालो, लेकिन मुशर्रफ की भी औकात नहीं थी कि उसको जेल में डाला जाए। बाद में तो 2020 के आसपास कोविड में अब्दुल कादिर खान की दर्दनाक मौत हुई। जो जैसा करता है, आपको पता ही है कि हम तो ये मानते हैं कि जो जैसा करता है उसको वो मिलता है। हाँ, एक बात और बताओ, आप कह रहे चोरी किया, लंबे अरसे से खबरें आ रही थी कि चोरी किया, फिर भी उसने चोरी किया और बम बना दिया। इसका मतलब कि अमेरिका भी चाहता था कि चोरी के बहाने ही ये पूरा नैरेटिव एक चोर का बने, नहीं और बन जाए। यही तो पंकज जी मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि Sanctions 90 तक नहीं के लगाया दशक में उसने चुराया और 20-30 सालों तक अमेरिका देखता रह गया तमाशा बनकर, उस पर रोक नहीं लगा पाया। वो अमेरिका रोक नहीं लगा पाया, नहीं रोका। और वो खुलेआम, आपको एक बात और बता देता हूं, खुलेआम दूसरे देशों को उसने बेचे भी। अब्दुल कादिर खान ने दूसरे देशों को वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बेचे, जिस पर ईरान आज उछल रहा है, जिस पर नॉर्थ कोरिया उछलता है। नॉर्थ कोरिया के पास कहां से आया? कहा जाता है अब्दुल कादिर खान ने बाकायदा एक अपनी कंपनी बनाई और वहां से उसने सारे प्रोग्राम बेचे। जी पंकज जी। और ईरान को बेचा, लीबिया को बेचा, जब गद्दाफी थे उनको वॉरहेड्स बेचे, और नॉर्थ कोरिया अभी किम जोंग उनको बेचा, और फिर भी पाकिस्तान पे सैंक्शन नहीं लगा। सोचिए, और दोस्त बन गया, उल्टा पैसे दिए गए पाकिस्तान को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। तो सारी जब कहानी डॉट्स जब मिलाइएगा ना तो बहुत सारी चीजें साफ होती है। इसलिए पाकिस्तान दुलरुआ बच्चा है अमेरिका का और ब्रिटेन का या वेस्ट का, और ये हमेशा रहेगा, देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर, पाकिस्तान को इस तरह से प्रमोट करना, उसे लोन पर लोन मिलना, पैसों की बारिश होना, अब बहुत सारे आप ऐसे भी नैरेटिव सुनेंगे जिसमें लोग इंडियन डिप्लोमेसी की कमी निकालेंगे, जबकि सच्चाई यही है कि इंडियन डिप्लोमेसी जीत गई है। पूरी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक तरफ और अकेला इंडिया एक तरफ, जिसके साथ उसके दोस्त इजराइल, उसके दोस्त रूस खड़े हैं, और पूरी वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका एक तरफ है जिससे इंडिया लड़ रहा है और इंडिया जीत गया है। इसलिए अब इंफॉर्मेशन वॉर में आप मत हारिएगा, क्योंकि आपका जीतना बहुत जरूरी है। भारत ये जंग हर तरह से जीता है, और ये जानिए कि पाकिस्तान को जो प्रमोशन पर प्रमोशन मिल रहा है ये इसी वजह से मिल रहा है ताकि भारत की इस जीत को नैरेटिव वॉर में हराया जा सके। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।